कहीं से में अब तक। ये चाबियां ढूंढ रहे हो, इसे रख लो, हम रैंडल को रख लेंगे। हमें फर्स्ट एड की जरूरत है। हे, हे, हे। हिम्मत रखो रैंडल। तुमने मुझे वहां छोड़ दिया। पता है एलिस बहुत खुश है और मैं उसे बता नहीं पा रही मैं कितनी डरी हुई हूँ। मैंने पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन मुझे तुमसे तुम बात कुछ करनी नहीं है। कर सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। ये कचरा ही खा सकती हूँ। मुझे लगता है मेरा बेबी ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्रिस्टोफर का कुछ भी नहीं है। क्रिस्टोफर कौन था? हमारा दोस्त था, फिर क्रिस्टोफर को निशान दिखने लगे और सब मर गए। जस्पर हमें बता सकता है कि क्या हुआ? ये मानना आसान था कि वो मर चुके हैं। सारा समय मेरा बेटा यहाँ अकेला था। कौन सा आदमी अपनी फैमिली को छोड़ता है? विक्टर, मैं घर वापस कैसे आता? कल रात को क्या हुआ? बॉयड, टैबिथा वापस आ गई है। क्या? बॉयड ने कहा तुम पेड़ के अंदर घुसी थी। उन्हें फारवे ट्रीज कहते हैं। क्या तुम पेड़ के बिना वापस जा सकती हो? मैं नहीं जानती। और उन बोतलों का क्या? क्या कोई खास बात है उन बोतलों में? मैंने कुछ को खुद उतारा था और उनमें पेपर स्लिप्स थी जिन पर नंबर्स लिखे थे। जब तुम बाहर थी किसी से बात की तुमने? तुम समझ नहीं रहे, वो मेरा विश्वास नहीं करते। तुम्हारे पास एक मौका आया था जो हम में से किसी के पास नहीं आया। तुमने गंवा दिया। मैं बाहर गई और वापस आ गई और कुछ भी नहीं किया। सोचा था कि तुम मर गई हो। तुम्हारे बच्चों ने सोचा तुम मर गई हो। तुम्हारी जिम्मेदारी अब उनकी तरफ होनी चाहिए। वहां क्यों खड़ी हो? बुरा सपना देखा। बात करना चाहोगी? नहीं। ठीक है, तो फिर सो जाओ। मुझे कुछ करना चाहिए था। जब मैं बाहर थी कुछ तो करना चाहिए था। तुम जो कर सकती थी तुमने किया। कैसे कह सकते हो? क्या? तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो। तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे जानते हो कि मैं क्या कर सकती थी क्या नहीं? बस तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो, बस सिर्फ मुझे अच्छा फील कराने के लिए। मैं अब आगे क्या कहूं? क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझसे सिर्फ सच बोला करो। नहीं, तुम चाहती हो कि तुम्हारे दिमाग की बात मैं जानूं और वो बोलूं जो तुम सुनना चाहती हो जब भी तुम चाहो। तो अब मैं बुरा बन जाऊं? हाँ, ठीक है। मैंने अपने बच्चों का ध्यान रखा तुम्हारे जाने के बाद। जब तुम यहां से चली गई थी, पता नहीं कहां चली गई थी और क्या ढूंढने, लेकिन उसके बाद भी मैंने बच्चों तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं कहीं बाहर छुट्टी पर गई थी। आई थी तुम्हारे पास, मैंने तुमसे इस बारे में बात भी की थी। जो भी किया मैंने अपनी बेटी के लिए किया। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हम दोनों को साथ में सिचुएशन संभालनी चाहिए? नहीं, क्योंकि तुम्हें सब कुछ खुद करना है। सब कुछ तुम्हें खुद ही करना होता है। इसलिए तुम... इसलिए क्या जिम? नहीं, इसलिए क्या? कुछ नहीं। अभी बोलो, इसलिए क्या? मैं जा रहा हूं सोने के लिए। हिम्मत है तो उठकर मुझसे बात करो अभी। इसलिए तुम्हें तलाक चाहिए था। तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़कर भागना बहुत ही आसान था। थॉमस की मौत के बाद तुम सीधे भागना चाहती थी, ना कि अपने परिवार को संभालने की कोशिश की। ओह अच्छा, और तुमने अपने परिवार के लिए क्या किया? हाँ, जो कुछ भी तुमने किया, जैसे भी किया, वो तो परफेक्ट था। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है तलाक लेने से मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाता? हाँ जिम, तो तुम्हें मैं बता दूं, मैं वैसे भी अकेली थी। ये सच नहीं है। तुमने तो अपने आप को काम में बिजी कर लिया। तुम नहीं थे जूली और ईथन के आंसू पोंछने के लिए। तुमने उन्हें नहीं देखा थॉमस के कमरे में जाकर उसके खिलौनों को देखते हुए। और तुम परेशान हो। तुम परेशान रहे क्योंकि कुछ दिन तुम्हें अपने बच्चों को संभालना पड़ा जब मैं यहाँ नहीं थी। मैंने 1 साल अपने बच्चों को अकेले संभाला है, जब पता नहीं तुम क्या क्या कर रहे थे वहाँ।
कहाँ जा रहे हो? मैं नीचे जा रहा हूँ। When I was just a little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their father, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. हे, देर से सोई? डैड कहाँ है? वो लेक पर गए हैं कुछ लोगों के साथ सब्जियां लेने। चले गए? हाँ, वो कल आएंगे। ईथन से बोलो मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो क्या अब हम लेक के पास घूमने जा सकते हैं? लोगों को खाने के लिए भी चाहिए। बिल्कुल। और इसका ताल्लुक आप दोनों की कल की लड़ाई से नहीं है। सॉरी, तुमने सब सुन लिया। कॉलोनी हाउस के सब लोगों ने सुना होगा। सुनो जूली। नहीं, कोई बात नहीं। ये मैंने पहले बहुत बार सुना है। कम से कम चीजें फिर से नॉर्मल तो हो रही हैं। मैं इधर को लाती हूँ। तो तुम कह रहे हो कि ये कोई कोड है? हाँ, शायद कोई एल्गोरिदम हो। क्या पता। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि टैबिथा लाइट हाउस से निकलती हुई कैम्डन के मेन में एक हाइकिंग ट्रेल तक जा पहुंची। देखो, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हो सकता है कि नंबर से कुछ मुमकिन हो। ओके। या फिर उसने कुछ और भी महसूस किया हो, जैसे टाइम ट्रेवल या कोई वर्म होल, या फिर कुछ भी ऐसा उस लाइट हाउस में हो सकता है जो उसे हाइकिंग ट्रेल से कैम्डन ले गया। या शायद कोई होल हो ही ना। जितनी जगह में लाइट हाउस बसा है उतनी ही जगह कैम्डन मेन की हो, या फिर हो सकता है कोई डायमेंशनल रिफ्ट हो। जेड, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। असल में वर्म होल स्पेस और टाइम के बीच का शॉर्टकट है, और जो डायमेंशनल रिफ्ट है उसका। जेड रुको। क्या? मुझे लगा तुम मुझे कुछ दिलचस्प दिखाना चाहोगे। हाँ ठीक है, ओके, सुनो मुझे। मैं समझता हूँ तुम इस पर यकीन नहीं करोगे, पर वैसे मैं भी नहीं। पर मुझे लगता है कि इन सब का कुछ तो मतलब जरूर है। वो बोतल वाला पेड़ मिरांडा के लिए जरूरी था, है ना? और टैबिथा के हिसाब से उसे भी इस जगह का अनुभव यहाँ आने से पहले हो गया था। तुमने दूसरे पेड़ पर लगी बोतलें देखी? कौन सा पेड़? वो जो मेन में है? नहीं, ऐसा कैसे? नहीं, जो मैंने और सैरा ने देखा था जब हम दोनों जंगल में गए थे। वो पोर्टल पेड़ तो नहीं, पर उस पर भी बोतलें लगी थी। मैसेजेस थे अंदर। मैंने एक देखा था मैसेज।
उस पर लिखा था 1864। 1864। 18, 64, 77 और 1864। दूसरा पेड़ कहाँ है? हे, माफ करना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और सोचा यहाँ वेट कर लूं। ओके। मैंने ऐसा बहुत टाइम बाद देखा है। हाँ, ये मिसेस डेविस का है। अच्छा, ये मिसेस डेविस इसके साथ क्या करेंगी? अपने बेटे के लिए खरीदा था। वो काफी बीमार था। उसने इसे एक मैगजीन के बैक कवर पर देखा, तो वो यहाँ से बहुत दूर ड्राइव करके गई उस इकलौते स्टोर में जो इसे बेचता है। उन्होंने कहा उनके बेटे के पास ज्यादा समय नहीं बचा और ये कार उसे खुशी देगी, बहुत ज्यादा। उन्होंने घर आने से पहले वो पेड़ देखा था। वो शायद बहुत पहले ही मर गई हैं। अब तो शायद उनका बेटा भी मर गया है। मैं सोचा था क्यों ना हम लोग आसपास कहीं थोड़ा घूमने चलें। मुझे कुछ काम है आज। ये बहुत जरूरी है। मैं भी साथ चल सकता हूँ? नहीं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा अभी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो काफी खतरनाक काम है। मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए। पर थोड़ी दूर चल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा आइडिया है, ये ठीक रहेगा। ओके। मैंने एम्बुलेंस अच्छे से देख ली है, बस यही बचा है। बढ़िया, शुक्रिया। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इसे नीचे ले जाती हूँ। ओह, मदद करूँ मैं? तुमने बहुत किया है, सच में। अब घर जाओ, थोड़ा आराम करो। शुक्रिया। आए हो या जा रहे हो? ओह, मैं जा रहा हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल। मैं ठीक हूँ। हाँ, क्या नहीं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। ओके। बॉयड, तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए? तुम भी आराम करने से बहुत दूर रहते हो। हाँ। पहले से ठीक है। हाँ, मैं बस वो। हे, उस एम्बुलेंस में काफी सारा सामान था। उसमें एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी थी। सच में? हाँ, तुम फातिमा से मिलो, उसे आने के लिए कहना।
छोटे से बच्चे को देख पाएगी। मैं क्या दूंगा। हे देखो, उससे मत कहना कि मैं आया था, ओके? हाँ बिल्कुल। अच्छा, खबर बहुत अच्छी है। हाँ, अल्ट्रासाउंड वाली। हाँ कुछ तो कहो एलिस। ओके, हमें क्रिस्टी के पास जाना होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मतलब इस चीज का कोई तो मेडिकल एक्सप्लेनेशन होगा। क्या एक्सप्लेनेशन होगा? देखो, मैं नहीं चाहती सब मेरे बारे में गलत समझे, जैसे तुम समझ रहे हो। तुम मुझसे डर रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ। ओके, और देखो, जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कसूर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शायद ये अपने आप ठीक हो जाए। देखो, शायद सब अपने आप ठीक हो जाएगा, और शायद ये सब रुक जाए। कौन है? तुम्हारा डैड। एक अच्छी खबर है। डैड, एक मिनट रुकिए जरा। हे हे, बात सुनो। बेबी देखो, मैं भी बहुत डरा हुआ हूं, ओके? पर हम ये अकेले नहीं कर सकते। अगर तुम बिजी हो तो नहीं, आ जाइए। ओके। क्या ये हो क्या रहा है? आइए। डोना, जो हुआ मैंने वो सुना। आई एम सो सॉरी। आप बहुत करीब थे। 2 सालों से उसने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ था, लेकिन कुछ अच्छी यादें भी हैं। उसे लगता है अगर मैं ये पत्थर सारे टाउन में फेंक देती तो उसे बस यही अच्छा लगता, अगर उसे ऐसे छोड़ देती ताकि सब लोग परेशान होकर उसे देखते। और मैं वहीं थी जब वो अंदर गया। वो मदद करना चाहता था बस। पक्का उसने बाहर आते समय कोई बकवास की होगी। तुम ठीक तो हो? हाँ। कल वो मीटिंग आसान नहीं हो सकती थी। मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरे पास हर किसी को देने के लिए जवाब नहीं है, कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, जैसे मैंने अपनी फैमिली को धोखा दिया। धोखा दिया? टबैथा, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें मरा हुआ मान लिया था। उन्हें तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए, उन्हें बस तुम्हारी जरूरत है। हाँ। क्या पता सब लोग ठीक ही बोल रहे होंगे। शायद मेरे पास ये एक आखिरी मौका बचा हो। डेल को देखा तुमने? तुम उसी पेड़ से निकल कर गई थी। यहाँ तुम भी हो सकती थी। जानती हूँ। हीरो बनने की कोशिश मत करो, अपने बच्चों के साथ रहो। किस्मत अच्छी है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इसे हल्के में मत लेना। इतना ही कहना था। हे, आपके दोस्त के लिए अफसोस है।
काम पे लगती हूँ। अपने बच्चों से कहना कि मैंने हेलो कहा है। कह दूंगी। तो तुम्हें उन टनल्स में जाना है जहाँ वो मॉन्स्टर रहते हैं, सच में? जाना नहीं चाहता, जाना पड़ेगा। तो क्या नीचे कुछ ऐसा है जिससे लोगों की मदद होगी? उन्हें बचाने में, आपको भी बचाने में। हम पहुंच गए। आपको जाना चाहिए अभी। वापसी का रास्ता याद है ना? मैं वापस नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ आऊंगा। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। देखो, हम लोग अभी मिले हैं, फिर से तुम्हें खो नहीं सकता मैं। अगर तुम ये करना चाहते हो तो साथ करेंगे, ठीक है? ये किसके लिए है? ताकि हम खो ना जाएं। पास में रहना और एकदम बिल्कुल 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 शांत रहिएगा। मेरा मतलब है कि हमने यहाँ पहले भी अजीब चीज़ें होती हुई देखी हैं, और ये क्रेविंग्स, शायद ये इस जगह का, मतलब मेरा मानना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस जगह का असर है प्रेगनेंसी पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा ठीक नहीं है। हाँ हाँ, हो सकता है क्रिस्टी के पास अल्ट्रासाउंड मशीन हो। मतलब क्या? वो उस एम्बुलेंस में थी जो उस रात आई थी। मैं यही बताने के लिए आया था। नहीं, मैं नहीं। हमें थोड़ा टाइम मिलेगा? हाँ बिल्कुल, हाँ। देखो फातिमा, एलिस, मुझे वो नहीं नहीं, देखना। ऐसा बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ आशा नहीं कर सकते कि सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। जानती सुनो, हूँ। हमें कुछ भी नहीं पता है। पता है, हम कल चलेंगे, हम कल चलेंगे। सुनो फातिमा, बस सब ठीक होना चाहिए। हे, सब ठीक हो जाएगा। बस सब ठीक होना चाहिए। जानता हूँ बेबी। मैं बस जानता हूँ। अच्छा, तो तुम जगे हुए हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी बैंडेज बदलनी है। ठीक है। चेक करना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उम्मीद है तुम ऐसा तो नहीं चाहोगे। ठीक है, बदल दो। तुम सीधे बैठ जाओ, प्लीज। कम ऑन, कम ऑन। क्या मैं
बोलो। यहाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है और टाके भी ठीक लगे हुए हैं। चेहरे पे बहुत निशान है, अच्छे नहीं लगेंगे। मुझे देखने हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, मैं आती हूँ। हे, क्या कर रही हो? तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं बताओगे ना? तुम अगर यहाँ हो तो मैं नहीं था। पक्का? ओके। तुम लोगे? ज्यादा हो गया। हे, मैं एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढ रहा था। मेरी मॉम यहाँ पर एक ड्रॉर में ऐसा सामान रखती थी। हाँ, मेरे डैड जब नर्वस हो जाते हैं तो सामान इधर उधर रखते थे। ओके। नहीं नहीं माफ करना, वो मेरी मॉम के जाने के बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता। नहीं, ठीक है, ऐसा ही बेकार का सामान था। आई एम सॉरी। कोई बड़ी बात नहीं है, सच में। मैं डाइनिंग रूम में चेक करता हूँ, तुम इसे अच्छे से छुपा कर रखना। ओके ओके। और कितना दूर है? इस तरफ। आ जाओ। उसे यही होना चाहिए। उसे मैंने यही देखा था। ये जगह भरी हुई थी और अभी खाली है। शायद हम यहाँ गलत आ गए हैं। नहीं नहीं, जैस्पर तो यहीं बैठा था। वहां एक घड़ी थी, एक व्हीलचेयर थी और वो दरिंदे वो सो रहे थे। हमें शायद वापस जाना चाहिए, अपने बियरिंग्स मैं रास्ता भूल गया। हमें और अंदर जाना है। मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। हम जैस्पर के बिना नहीं जाएंगे। विक्टर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सब बिल्कुल ठीक होगा। इस तरफ। वो आ रही है। डैड, वो बस वो बस आ ही रही है। ठीक है। हे, स्माइल। क्या?
मुझे और जूली को ये बेसमेंट में मिला। मुझे लगा हमें कॉलोनी हाउस में थोड़ी फोटोज लगानी चाहिए। ये कितना मनहूस है, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। ओके। मैं यहाँ बढ़िया सा कोलाज लगाऊंगा, चाहो तो बाद में देख सकती हो तुम। तैयार हो? मैं कुछ बताना नहीं चाहती क्रिस्टी को, जब तक जरूरत नहीं तब तक। ओके। आप आ रहे हो ना? जैसा तुम लोग चाहो। चलते हैं। ग्रेट। और उसके बाद 2 आ गए। ओह रे रे यार, हद है। कितना अजीब है ना, एक आदमी जो पीता है इन बोतलों में जवाब ढूंढ रहा है। तुम ये गिलास क्यों साफ कर रहे हो? जिसे जो करना है वो करता है। तो तुम्हें सच में लगता है इससे कुछ फायदा होगा? मुझे लगता है ये सब यहाँ किसी वजह से है। ये सब यहाँ ऐसे ही नहीं बना है। शायद यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुर्दा टॉम, इसका क्या मतलब है बताओ? देखो, सृष्टि का अपना एक तरीका होता है जेड, और वो सृष्टि नहीं है, बस किसी ने वो वहां लगाया है। हो सकता है इसका कोई मतलब हो। ओके, शायद किसी ने ये बनाया क्योंकि उसे लगा इस सब का कोई मतलब है। शायद कोई तुम्हारी तरह ही समझना चाहता होगा, अपने सवालों के जवाब चाहता होगा, सब कुछ जानना चाहता होगा। और यहाँ तुम इसे ऐसे देख रहे हो जैसे ये ओरिजिनल डिजाइन का हिस्सा हो। नहीं। सुनो, मिरेंडा को ये जगह अक्सर दिखा करती थी। उसे ये पेड़ दिखाई देते थे, जिसका मतलब ये नहीं कि चीजें दिखाई भी नहीं देती। उन चीजों का क्या जो तुम्हें दिखती हैं, जैसे सिविल वॉर सोल्जर्स। कोई अगर पत्थर के नीचे दब गया हो नहीं, तो सुनो, वो अलग बात है, ठीक है? ये बिल्कुल अलग बात है। कैसे जेड? ठीक है भाई, ठीक है। हो सकता है ये गलत हो, शायद टाइम वेस्ट हो रहा हो। क्या आप इन्हें नीचे उतरवाओगे? पहले ये काम तो खत्म कर लो। अरे यार, हद है। जेड, तुम गुस्सा हो? मैं थोड़ा सा गुस्सा हूं। हाँ, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस जेड ने एक $multi-million कंपनी बनाई सबके अगेंस्ट जाकर, वो आदमी ज्यादा समझदार था। हाँ, तुम इस जगह से जीतना चाहते हो, तुम्हें अपने पर ध्यान देकर फिर से वैसा बनना पड़ेगा। तुम इस बात को और भी अच्छे से कह सकते थे, है ना? हे बडी, क्या कर रहे हो बताओ? ये टियान चेन का है। ओह, मेरे पीछे से तुमने चाइनीज पढ़नी सीख ली क्या? नहीं। तुम्हारी बहन कहाँ है? बाहर घूमने गई है। क्या टियान चेन अपने पति के साथ है? हाँ शायद। क्या वो खुश थे जब उन्होंने शादी की? हनी, मुझे माफ करना, तुमने रात को वो सब सुनना पड़ा। आई एम सो सॉरी।
हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबके लिए। जब हम यहाँ आए थे तब सब अच्छा था। सब इतने डरे हुए थे कि लड़ने का टाइम ही नहीं था। सब पहले जैसा हो तो अच्छा हो। जीड बार में क्या कर रहा है? आप लोग इसी के बारे में लड़ रहे थे ना? जेड एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा है। कैसी गुत्थी? कोई ऊपर है क्या? नहीं। तुम पक्का कह रहे हो ना? क्या हुआ मॉम? रुको। Oh my God, तुम यहाँ क्यों हो? नहीं 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 नहीं। Oh my God, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे माफ करना, मैंने कोशिश की थी, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, oh my God, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। क्या आप ठीक हो? क्या? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। Oh my God, सब ठीक है। आपने बच्चे देखे? हाँ। हम बाहर चले? हाँ चलो चलते हैं। आप उसके लिए अच्छा काम कर रही हैं। उसे पसंद नहीं आता। अच्छा, इतने पत्थर काफी होंगे क्या? वैसे ये सिर्फ पत्थर नहीं है, इज्जत भी है, सबको मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ही काफी कुछ झेल चुके हो। असल में मैं सोच रहा था अगर आपके कॉलोनी हाउस में कुछ जगह मिल जाए मेरे लिए। वही उस घर को घर बना कर रखी थी, वो एक परिवार के लिए है, उन्हें अच्छा लगेगा अगर वो रहे तो। तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। आप अभी भी वो अजीब सी पार्टीज नहीं करते हैं वहाँ पर? क्योंकि ओह, इससे पहले मैं अपना इरादा बदलूं, तुम अपना सामान ले आओ। हाँ बिल्कुल। हो गया। क्या हम अंदर आ जाएं? मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। देखो, मैंने ईथन को तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है। ओह हाँ बिल्कुल। पजल्स पसंद है दोस्त? हाँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि अब ये और भी दिलचस्प होती जा रही है। कैसे? पता चला एक और बोतलों वाला पेड़ है। ऐसे दो हैं? बस इतना ही नहीं, इन बोतलों में जो मैसेजेस हैं वो नंबर्स वो सब सेम है, मतलब अलग तरीके से रखे हुए हैं। बस दूसरे पेड़ में वो कर्सिव में लिखे हुए हैं, पर जो असली नंबर्स हैं अगर उन्हें एक साथ में देखो तो वो सब सेम है, और कुछ तो रिपीट किए गए हैं, बार बार लिखे गए हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब पता नहीं, पर मुझे यकीन होने लगा है कि इनमें, इन सब तारीखों में, इन सब नंबर पैटर्न्स में कुछ तो है जो बहुत जरूरी है, जिसे हमें हर हाल में समझना होगा। मेरी मदद करोगे? ओके। हर बार बैंडेज चेंज करने के बाद तुम्हें ये लगाना है। पहली बार नहीं सुन रहा हूँ।
अगर इन्फेक्शन हो गया तो तुम बहुत परेशान। मैंने कहा मैं समझ गया। ठीक है। ठीक है। तो फिर सब ठीक है। तुम ऐसा क्यों दिखा रही हो कि सब ठीक है? अगर तुम निकी की बात कर रहे हो तो फिर नहीं, तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या है। अपनी बैंडेज को टाइम पे बदलते रहना। तुम जितना चाहे छुपा लो, पर तुम भी थी जहां मैं था। यह भी खत्म नहीं हुआ हो तो जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो बिल्कुल। क्या वो सच नहीं था? सच क्या है आप ये बताओ। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है। हाँ, हर रात को किसी के साथ सोना और ये मानना कि सब ठीक है, पर मेरे लिए उस बस में ऐसा नहीं है। मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है। तो तुम बस में दोबारा वापस मत जाना, यहीं रह जाओ, अपना सामान ले आओ। सच में? हाँ, किसी को अकेले नहीं रहना है। क्रिस्टी से कह दूंगी। ठीक है। ऐसे और कितने हैं तुम्हारे पास? अब हम ठीक हैं। आवाज मत करना, समझे? विक्टर, हमें वापस जाना चाहिए। ज्यादा आगे नहीं है। शायद तुम्हें नहीं पता, अगर हम यहां खो गए तो लगता है हम खो गए। ध्यान से देखो देखो देखो, हम दोनों जरूर वापस आएंगे। प्लान बनाते हैं। नहीं विक्टर, प्लीज रुको रुको, आ जाओ जल्दी जल्दी। हम यहां से जाना है। नहीं विक्टर, ध्यान से। चलते हैं। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। ओह गॉड, ये तो वो चुप। हमें यहाँ से चलना होगा। देखो विक्टर, अगर तुम यहाँ बार बार आओगे तो हम एक दिन तुम्हें यहीं रोक लेंगे। चलो चलो।
चलो 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 यहाँ से जल्दी। यहाँ से जा रहे हो? हाँ, यहाँ पास में ही एक अच्छा घर मिला है। अच्छा, हाँ, समुंदर के किनारे जिम भी है। अच्छा लग रहा है। हाँ। वैसे कहाँ जा रहे हो? मैरियल ने कहा मैं यहाँ रह सकता हूँ। कैसी हैं वो? ऐसा बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम कैसी हो? नशा करने लगी हूँ। तो ठीक लगता है? तुम्हारे पास कुछ है? ओके अंदर आओ, ध्यान से। हाथ दो, आ जाओ जल्दी जल्दी। बैठ जाइए यहाँ, बैठिए। वो चीज, उसकी आवाज। कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। उनके पास ये कहाँ से आया? ये तुम्हारी माँ का है। मैं नहीं जानता, वो चीजें ले आते हैं। क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये कौन सी जगह है? ये ऐसी ही कहीं है। मैं यहाँ आता हूँ जब शोर बहुत बढ़ जाता है। मैं इधर छिपता था उनके आने से पहले। तो क्या रात में तुम यहाँ छिपते थे? क्योंकि तुम अकेले थे। हाँ, हे ऊपर वाले। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, परेशान मत होइए। हमारे पास जेस्पर है। अब हम लोगों को बचा सकते हैं। कैसे? वो कुछ जानता है। हाँ। मैं जानता हूँ उसने क्रिस्टोफर को यहाँ के बारे में एक कहानी सुनाई थी। हमें उससे ये वापस पूछनी होगी। विक्टर, वो एक खिलौना है। उसे दोबारा बतानी पड़ेगी। आप देखना। ग्रेट, शुक्रिया। तुम ये जेल ले लो। ग्रेट, शुक्रिया। ठीक है, बस थोड़ा सा ठंडा लगेगा। अब ध्यान रखना, अभी शुरुआती दिन है तो तुम्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। छोटी बॉल की तरह होगा, पर शायद बेबी की बाजू और टांगे दिख जाएं। ओके, तो ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना। तैयार? ओके। ओके, तो ये रहा तुम्हारा यूट्रस। क्या हो रहा है? मैं मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तुम अच्छे से देखो ना। फातिमा, ठीक से देखा ही नहीं। देखते रहो। स्वीटी, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। तुम फिर से देखो। कोई बात नहीं, ये ठीक नहीं है। ओके, हम एक साथ देखते हैं। ओके, ये देखो, यहाँ पर तुम्हारा बेबी होना चाहिए, पर यहाँ कुछ नहीं है।
नहीं, मेरे अंदर कुछ तो जरूर है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। फातिमा, पर बेबी अंदर नहीं है। हमें इन्हें बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? मेरी मदद करो एल्जिन। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मैं तुम सबको बचा सकती हूँ। तुम सभी घर जा सकते हो। हे! क्या तुम ठीक हो? अजीब से दिख रहे हो। मैं ठीक हूँ। कोलाज अच्छा है। अगर कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो जरूर ये कोई पैटर्न होगा। इसमें पीछे 2 लिखा हुआ है। ऐसा नंबर 7 के साथ भी है, ऐसा कुछ के साथ ही है। पर क्यों? पता नहीं, तभी हमें कोई पैटर्न ढूंढना है। अगर हमें पैटर्न पता चल गया तो शेप भी पता चल जाएगा। तो सोचते रहो। देखो, वो बच्चे जो भी हैं तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम कैसे कह सकते हो? उन्हें मदद चाहिए तुम्हारी। मैं नहीं जानती। शायद ये सब इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि एक मरी हुई 40 साल की औरत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ये क्या है? कुछ चीजें जो घर के पास बिखरी थी। ये शायद प्रोटेक्शन के लिए है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या हुआ? 3 बड़े लाल पत्थर। क्या? 3 लाल पत्थर। क्या तुमने ये 3 लाल पत्थर देखे हैं बड़े से सर्कल में? तुम्हें कैसे पता? हाँ, नहीं नहीं नहीं। जब मैं छोटी थी तो एक डरावना सपना मुझे बार बार आता था, हर बार। सिर्फ एक मिरांडा ही नहीं है, मैंने भी ये जगह देखी है। मुझे बस पता नहीं था।